दिल में धक से होता है ना जब पता चलता है फोन गायब है या कोई अजीब सा मैसेज आ जाए जिस पर क्लिक करने का मन तो करे पर डर भी लगे। ये डर हम सबको पता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इसका एक पक्का और असरदार इलाज है। जी हाँ, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी अगर प्रॉब्लम लाती है तो सोल्यूशन भी वही देती है, और हमारी डिजिटल सेफ्टी के लिए एक बहुत ही तगड़ा साथी अब हमारे साथ है। और ये है संचार साथी। ये भारत सरकार की एक ऐसी शानदार पहल है ना, जिसका मकसद एकदम साफ है, देश के हर एक मोबाइल यूजर को पावर देना, उन्हें सेफ महसूस कराना और उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करने की ताकत देना। तो चलिए सबसे पहले और सबसे कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं। फोन खो गया या चोरी हो गया। अब ऐसे में घबराहट तो होती ही है, लेकिन अब घबराने का नहीं, एक्शन लेने का टाइम है। सच में मेरा फोन गया, अब क्या? ये सवाल आते ही सब कुछ थम सा जाता है। हमारे सारे पर्सनल फोटोज, कॉन्टैक्ट्स, बैंक डिटेल्स, सब कुछ खतरे में आ जाता है। ये सिर्फ एक डिवाइस का खोना नहीं है, हमारी पूरी प्राइवेसी दांव पर लग जाती है। तो अब इसका हल क्या है? देखिए, ये पोर्टल इस पूरे टेंशन वाले माहौल को कितना सिंपल बना देता है। बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, पुलिस में रिपोर्ट कराओ और उसकी कॉपी रखो। दूसरा, उसी नंबर का डुप्लीकेट सिम ले लो। और तीसरा, संचार साथी पोर्टल पर जाकर फोन को ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट डाल दो। बस हो गया काम। और इसका असर, जरा ये नंबर देखिए, 42 लाख से भी ज्यादा। इतने फोन पूरे भारत में ब्लॉक किए जा चुके हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि 42 लाख लोगों का पर्सनल डेटा गलत हाथों में जाने से बच गया। अच्छा, फोन खोना तो एक बात हुई, पर एक और खतरा है जिस पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते। वो फर्जी सिम कार्ड्स जो हमारे ही नाम पर हमारी जानकारी के बिना चल रहे होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। एक तरफ वो सिम है जो हमारे फोन में है, जिसके बारे में हमें सब पता है, और दूसरी तरफ न जाने कितने ऐसे सिम हैं जो हमारी आईडी पर चल रहे हैं और उनका इस्तेमाल शायद किसी गलत काम के लिए हो रहा हो। ये कितना बड़ा रिस्क है। और यहीं पर संचार साथी जादू करता है। ये पोर्टल एक तरह का आईना है। ये हमें दिखाता है कि हमारे नाम पर असल में कितने मोबाइल कनेक्शंस चल रहे हैं, मतलब हमारी डिजिटल पहचान पर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में। और इसका असर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रिक्वेस्ट सॉल्व की जा चुकी हैं। लोगों ने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने नाम से जुड़े फर्जी कनेक्शंस को हटाया है। ये दिखाता है कि लोग अब कितने ज्यादा अलर्ट हो गए हैं। तो अभी तक हम बचाव की बात कर रहे थे, अब बात करते हैं सीधे अटैक की, धोखाधड़ी से लड़ने की। इसके लिए भी एक नया और बहुत पावरफुल टूल है जो हमें स्कैमर से एक कदम आगे रखता है। इसका नाम है चक्षु। चक्षु का मतलब होता है आंखें, और ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है। ये एक ऐसी सुविधा है जो हम जैसे आम लोगों को ये ताकत देती है कि हम किसी भी फ्रॉड कॉल, मैसेज या लिंक की सीधी रिपोर्ट कर सकें। और इसमें क्या क्या रिपोर्ट कर सकते हैं? अरे वही सब जो हमें रोज परेशान करता है, जैसे वो केवाईसी अपडेट वाले फर्जी मैसेज, कोई पुलिस वाला बनकर फोन करे, लॉटरी लगने का झांसा दे, या कोई नौकरी का नकली ऑफर दे। अब इन सब की छुट्टी, आसानी से रिपोर्ट करो। अच्छा, अब देखते हैं कि इन सब छोटे छोटे कोशिशों का बड़ा असर क्या हो रहा है। मतलब जब लोग एक्शन लेते हैं तो कैसे एक बड़ा बदलाव आता है। इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए। 42 लाख फोन ब्लॉक हुए, ये तो हमने देखा, पर कमाल की बात यह है कि उनमें से 26 लाख फोन ट्रेस भी हो गए। मतलब आधे से ज्यादा फोन को ढूंढ निकाला गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये टेबल देखिए, ये बताती है कि सिम क्यों बंद कराए जा रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ कनेक्शन तो सिर्फ इसलिए बंद हुए क्योंकि लोगों ने कहा, भाई ये मेरा नंबर है ही नहीं। सोचिए, ये आइडेंटिटी फ्रॉड के खिलाफ कितनी बड़ी लड़ाई है। और ये है सबकी मिलीजुली ताकत का नतीजा। 40 लाख से भी ज्यादा एक्शन लिए गए हैं धोखेबाजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि लोगों ने चक्षु पोर्टल पर रिपोर्ट किया। एक एक रिपोर्ट जुड़कर इतना बड़ा असर डालती है। तो अब जब हमने ये सब देख लिया, तो सवाल ये है कि इन जबरदस्त टूल्स को इस्तेमाल कैसे करें। और अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही आसान है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारी डिजिटल सुरक्षा की चाबी हमारे अपने हाथ में है, और संचार साथी वो टूल है, वो हथियार है जो हमें ये ताकत देता है। तो आज ही शुरू कीजिए। बस sancharsaathi.gov.in पर जाइए, या फिर अपने फोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी डिजिटल लाइफ को सिक्योर बनाना शुरू कर दीजिए। तो आज ये सब जानने के बाद एक सवाल तो बनता है, अपने डिजिटल जिंदगी को बचाने के लिए हमारा सबसे पहला कदम क्या होगा? क्या हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारे नाम पर कितने सिम हैं, या फिर खोए हुए फोन को ब्लॉक करने की तैयारी करेंगे? सोचना जरूरी है, क्योंकि फैसला हमारा है।